लेकिन जब कैबिनेट बन रही थी मैंने शहबाज साहब की मिन्नत की, मैंने कहा मुझे वजीर ना बनाए, पूछ लें आप शहबाज साहब से। लेकिन वो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने मुझे आगे किया, अब तुम लोग कहते हो कि तुमने साथ खड़े नहीं होना। ये जमहूरियत है? अपने अंदर इलेक्शन करवाएं और आप उसके बाद कहें वो तो आप हार जाएंगे। आपको किसने बताया था कि हम हार जाएंगे? कितनी बार ये तजर्बा करना है? अब बस हो गई है यार। जवान जहान थे, टीनेजर थे जब आए थे। मैं 60 साल क्रॉस कर गया हूं, अभी भी नहीं बोलना तो कब बोलना है? कब्र में जाके बोलेंगे? बोलना पड़ेगा। आप यकीन कीजिए, ये जो प्रोसेस था, ये जो अदम एतमाद हुआ, मैं ओन करता हूं, मैं इसमें पूरी तरह शामिल था। अय्याज सादिक साहब शामिल थे, राना सनाउल्लाह खान साहब थे, हम तीनों लगे हुए थे अपने काम पे। लेकिन जब कैबिनेट बन रही थी मैंने शहबाज साहब की मिन्नत की, मैंने कहा मुझे वजीर ना बनाए, पूछ लें आप शहबाज साहब से। लेकिन वो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने मुझे आगे किया, अब तुम लोग कहते हो कि तुमने साथ खड़े नहीं होना। जवाब कोई नहीं था। यकीन करें कोई दिलचस्पी नहीं है इक्तदार के अंदर रह गई, असेंबली के इलेक्शन के अंदर वो वाली दिलचस्पी नहीं रह गई है। तो मैं आज के दिन ये कहना चाहता हूं कि अगर जान छुड़ानी है इस अजाब से, जो अजाब बार बार आ जाता है पाकिस्तान पे, कभी किसी शक्ल में कभी किसी शक्ल में, तो फिर सियासी जमातें मेहरबानी करके रहम करें, अपने अंदर इलेक्शन करवाएं, इलेक्शनों के जरिए क़यादत के फैसले करें। एक लीडर जो है, कोई एक लीडर जिसके पीछे लोग चलते हैं, वो कैसे अगले कुल हो सकता है? मुझे बताएं, कैसे अगले कुल हो सकता है? गलत फैसले करते हैं हम टिकटों के, कोई निजाम ही नहीं है सियासत में, नीचे से रिकमेंडेशन ही नहीं आती है। वो वैसे ही एमपी एमएलए आ जाते हैं, वो आके टामक टोइयां मारते हैं, मुश्किल टाइम पे साथ खड़े नहीं होते। कितनी बार ये तजर्बा करना है? अब बस हो गई है यार। जवान जहान थे, टीनेजर थे जब आए थे। मैं 60 साल क्रॉस कर गया हूं, अभी भी नहीं बोलना तो कब बोलना है? कब्र में जाके बोलेंगे? बोलना पड़ेगा। आप यकीन करें, आप ये करोड़ों रुपए लगा के आप असेंबलियों में आए, ये जमहूरियत है? इसको खराब कौन करता है? इसको खराब वो करते हैं जो मार्शल लॉ लगाते हैं। इसको खराब वो करते हैं वो जजेस जो नजरिया जरूरत के तहत फैसले देते हैं। रिकाउंटिंग नहीं करने देनी, उठा के फेंक रहा साकिब निसार केस को। तुम हो कौन? तुम कैसे इंसाफ नहीं दोगे? नहीं दिया इंसाफ। मैं नाम नहीं लेता, मैं नाम नहीं लेता। जेलों में जब आप लोगों को बुला के कहते हैं कि वजीर आला बन जाओ और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, शर्म आती है? इर्द गिर्द ही हमारे किरदार। मैं नाम नहीं लेता। जब आपको पूछें कि कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, आप कहें अपने हल्के से, और आप उसके बाद कहें वो तो आप हार जाएंगे। आपको किसने बताया था कि हम हार जाएंगे? ये तो आपने काम किए हुए हैं, फिर कहते हैं बोले नहीं लोग। लोग क्यों नहीं बोलेंगे? लेकिन आज मैं आपको यह गुजारिश करना चाह रहा हूं, आज नहीं, मैं कई दिन से यह कह रहा हूं कि जिम्मेदारी अब सियासतदानों पर 100% पड़ गई है, क्योंकि अगले गैर सियासी हो गए हैं। अगलों ने डिक्लेयर कर दिया कि हम गैर सियासी हैं। तो पर अब यह जिम्मेदारी पॉलिटिशियंस पे है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को सोल सर्चिंग करनी चाहिए, संजीदगी के साथ, मेरी जमात समेत सबको, कि हम खड़े कहां हैं, हमारा नैरेटिव क्या है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैसे लेके जाना है। हर जमात को अपने अंदर जमहूरी अदारे बनाने चाहिए। नाजरीन, ख्वाजा साद अब मैं आपके सामने एक सच्चाई जिसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता वो मैं लेके आता हूं आपके सामने। इमरान खान को इसलिए लाया गया कि इसको लाना नहीं था। यह बात दुरुस्त है कि जनरल पाशा साहब जो है उन्होंने 2011 से काम शुरू किया था, लेकिन 2018 में इमरान खान को नहीं लाना था। 2018 के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में थे जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उस वक्त के DGISI जनरल नवीद मुख्तार साहब और उस वक्त के DGC जनरल फैज साहब। और उस मीटिंग में बुलाया गया पता किसको? शहबाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब को बुला के ये कहा गया जी, पूछा गया ये बताएं जी कि अगर आप मुल्क के वजीर आज़म बन जाएं तो आपकी कैबिनेट में कौन कौन होगा? उन्होंने कहा जी कैबिनेट में वही होगा जिसके बारे में पार्टी जो है वो फैसला करेगी और जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा अच्छा आपका जो वजीर खजाना और वजीर खारजा वो कौन होगा? उन्होंने कहा जी पार्टी फैसला करेगी और नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं कि अगर हम आपको ये कहें कि
आपने हर काम नवाज शरीफ से पूछ के नहीं करना, तो ये कैसा रहेगा? तो उन्होंने बड़े तरीके से कहा जी कि देखिए, मैं तो, मेरी बड़ी एक ओपन पोजीशन है, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का हामी नहीं हूँ, और ये मैं कुछ छुपा के तो बात करता नहीं, लेकिन देखिए मेरी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, तो आखिरी फैसला तो वही करेंगे और पार्टी करेगी। आप मुझसे ये तवक्को ना करें कि मैं नवाज शरीफ साहब जो है उनके खिलाफ जाऊंगा। जनाब, वो बड़ी लंबी मीटिंग थी और मीटिंग का अख्ताम जो है वो ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको कह दिया जी कि अगर आप ये समझते हैं कि आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएंगे और वज़ीर आज़म बनने के लिए मैं अपने भाई का साथ छोड़ दूंगा, तो ये मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ऐसा नहीं करना। तो साद रफीक साहब, मैंने आपको 3 नाम बता दिए, कमर जवेद बाजवा साहब, नवीद मुख्तार साहब, जनरल फैज साहब। अब ये 3 तो पता नहीं आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप इनसे पूछेंगे नहीं पूछेंगे। शहबाज शरीफ साहब तो आपको रोज ही मिलते हैं ना, उन्होंने पूछ लेना। तो आप जो बार बार हर तकरीर में ये कहते हैं कि इमरान खान को जो लेके आए वो बड़े गलत लोग थे, और बिल्कुल गलत किया उन्होंने, लेकिन इमरान खान को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब भी हैं। अगर वो इनकार ना करते तो वो 2018 में ही वजीर आजम बन जाते, लेकिन उन्होंने इस दौर में औरंगजेब आलमगीर और दारा शिकोह की जो कहानी है कि भाई को भाई से लड़ाने की जो कहानी है, उसको रिपीट करना मुनासिब नहीं समझा, भाई की पीठ में खंजर घोंपना मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा उनके उस अमल की वजह से बाजवा साहब मजबूर हुए कि इमरान खान को मुसल्लत किया जाए, और फिर उन्होंने मुसल्लत किया, और फिर उन्होंने गिन गिन कर शहबाज शरीफ साहब से भी और आपसे भी उन्होंने बदले लिए, और थोड़े से बदले उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब से भी लिए। तो इसलिए थोड़ा सा आखिर में मैं यही कहूंगा कि जमहूरियत से मायूस ना हो। आपने कहा कि आप जमहूरियत से मायूस हैं, सरदार याद सादिक साहब ने भी कहा मैं जमहूरियत से काफी मायूस हूं। आप जमहूरियत से मायूस ना हो, इसलिए कि जमहूरियत तो आई नहीं, पहले आप जमहूरियत पार्टी में लाएं, फिर जमहूरियत असेंबली में आएगी, फिर मायूस हो। अभी आप जिस तरीके से आप कौमी असेंबली में पीटीआई वालों ने इस्तीफे दिए हुए हैं, तो आप कहते हैं जी वो इस्तीफे ठीक नहीं दिए। भाई इस्तीफे तो दिए हैं ना, इस्तीफे कबूल करो, इस्तीफे कबूल करके उनके हलकों में बाई इलेक्शन कराओ। बाई इलेक्शन जब हो तो उसमें आप हिस्सा ही ना लें, क्योंकि उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ना है, फिर उन्होंने इस्तीफा दे देना है, फिर इलेक्शन लड़ना है, फिर इस्तीफा दे देना है। तो उनको इलेक्शन लड़ने दो, बार बार इस्तीफे देने दो, आप अपना काम किए जाएं, लेकिन आप गैर आईनी काम तो ना करें। मेरा ये ख्याल है, मेरी नाकस राय में, कि जो कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए गए हैं उनको कबूल करना चाहिए। इस्तीफे कबूल ना करके आप अपनी कमजोरी दुनिया पर आश्कार कर रहे हैं। और परवेज लाई पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, गवर्नर साहब जो है उनको ये राइट नहीं है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है उसको आप डी नोटिफाई करें, इसलिए अदालत ने उसको नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया है। और परवेज लाई साहब को भी चाहिए कि अगर आपको गवर्नर ने कहा है कि आप एतमाद का वोट लें, तो भाईजान अगर आपके पास अक्सरियत है तो एतमाद का वोट लें, तो आप एतमाद का वोट नहीं लेते तो वो आपको डी नोटिफाई कर देते हैं। दोनों ही गलत काम कर रहे हैं आप, और जब दोनों साइड से गलत काम होगा तो फिर जो होता है उसको आप कहते हैं शब-खून। तो उस शब-खून में फिर आप भी तो बराबर के जिम्मेदार है ना, आप ये काम ना किया करें। आप पार्टी में जमहूरियत लाएं, सही लोगों को असेंबलियों में लेके आए, तो ये काम नहीं होगा। फिर लोटों के पीछे फिरते हैं आप, और लोटों को सीट दे देते हैं आप अपनी, और अपनी पार्टी के लॉयल कारकुनों को कहते हैं कि इन लोटों को वोट दो, लोटों को जिताओ, क्योंकि उन्होंने आपकी चीफ मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टरशिप को कायम रखना होता है। तो जब आप पॉलिटिकल वर्कर को लोटागिरी के ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, जमहूरियत कमजोर होगी। इसलिए ख्वाजा मोहम्मद रफीक साहब के नाम पर इस सेमिनार में आज आप ये अज़्म करें कि आप इमरान खान के बारे में सच जरूर बोलें, थोड़ा सा सच अपने बारे में भी बोलें, और थोड़ी सी खामियां अपनी भी जो है उनका भी जायजा लें, अपनी खामियां दूर करें, तो जो दूसरों की खामियां हैं वो आपकी ताकत बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।